हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में एरर डिटेक्शन को देखेंगे। एरर डिटेक्शन, बहुत सारे सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें से हमें एरर को फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं इसमें कहीं ना कहीं एरर है, उसे फाइंड करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स have gone to market. Ritu as well as some of her friends have gone to market. इस सेंटेंस में एरर को फाइंड करना है कि कहाँ पर एरर दिया गया है। चलो देखते हैं। रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव गॉन टू मार्केट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। जब कोई भी सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हुआ रहता है, एज वेल एज से अगर सेंटेंस जुड़ा हो, सब्जेक्ट जुड़ा हो, तो उसमें जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट यानी जो मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे रितु के अनुसार से आना चाहिए। तो यहाँ हैव ना हो के हैज होगा, हैव की जगह हैज होगा। सो रिप्लेस हैव इनटू हैज। सेकेंड सेंटेंस इज, both Hari as well as his wife are determined to bring about some changes in the plan. Both Hari as well as his wife are determined to bring about some changes in the plan. इस सेंटेंस में एरर को फाइंड करना है। इस सेंटेंस में कंजंक्शन से जुड़े हुए both, जैसे कि कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जिसके साथ, जैसे सो के साथ एज का प्रयोग होता है, एज के साथ एज। उसी तरह बॉथ के साथ एंड का प्रयोग होता है। बॉथ और एंड एक साथ आना चाहिए, बॉथ एंड। इसलिए बॉथ हरी एज वेल एज हिज वाइफ आर डिटरमाइंड टू ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस इन द प्लान में एरर है। यहाँ एज वेल एज की जगह एंड होना चाहिए, एज वेल एज की जगह एंड होगा। नेक्स्ट सेंटेंस 3 नंबर, द प्रिंसिपल एंड टीचर आर टू कम। द प्रिंसिपल एंड टीचर आर टू कम, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। द प्रिंसिपल एंड द टीचर, अगर द प्रिंसिपल एंड द टीचर होता तो दोनों अलग अलग व्यक्ति होते, लेकिन यहाँ पर एक प्रिंसिपल के पहले द लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, लेकिन टीचर के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, जिसके कारण यहाँ आर ना होके इज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द गर्ल सेड दैट शी प्रीफर्ड द ब्लू गाउन देन द ब्लैक वन। क्वेश्चन नंबर 4, द गर्ल सेड दैट शी प्रीफर्ड द ब्लू गाउन देन द ब्लैक वन। कंपेयर किया जा रहा है, प्रीफर का प्रयोग किया गया। प्रीफर मतलब होता है एक दूसरे से ज़्यादा पसंद करना, और प्रीफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, प्रीफर टू। इसलिए यहाँ देन की जगह टू होना चाहिए, देन की जगह टू का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग होना चाहिए था, यही एरर है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस 5 नंबर, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। इस सेंटेंस में देन के बाद मी का प्रयोग नहीं होना चाहिए, आई होता है। जब किसी भी सेंटेंस को कंपैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है तो देन के बाद नॉमिनेटिव केस आना चाहिए, नॉमिनेटिव केस। देन के बाद नॉमिनेटिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं, इसलिए यहाँ आई होना चाहिए। नेक्स्ट 6 नंबर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ स्टूडेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से दिया गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ गर्ल्स रहे तो ये फिक्स्ड बताता है, डेफिनिट रहता है। इसलिए
द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, बट वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा, यानी यहाँ इज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, शी इज माई कजन सिस्टर। कजन, कजन के बाद कभी भी सिस्टर, ब्रदर का प्रयोग नहीं होता है, मदर ये सब कुछ नहीं होगा। शी इज माई कजन ओनली, शी इज माई कजन होना चाहिए, यहाँ सिस्टर का प्रयोग नहीं होगा। शी इज माई कजन, ही इज माई कजन ये होगा, लेकिन ही इज माई कजन ब्रदर नहीं होगा, सी इज माई कजन सिस्टर नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द न्यूज आर गुड, द न्यूज आर गुड, ये नंबर पर आधारित है, सिंगुलर प्लूरल। द न्यूज जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, जिसके कारण यहाँ आर ना होके इज का प्रयोग होगा। द न्यूज इज गुड। नेक्स्ट सेंटेंस 9 नंबर, इफ़ यू विल कम टू मी आई शैल हेल्प यू। ये इफ़ यू विल कम टू मी आई शैल हेल्प यू, इसमें एरर है। इफ़ यू विल का प्रयोग नहीं होगा, इफ़ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू। कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज में इफ़ के बाद जो सेंटेंस लिखाएगा वो सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। यहाँ इफ़ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 10, मोहन इज बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। मोहन इज बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल में एरर है, इज के बाद द, बेस्ट के पहले यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, इसलिए मोहन इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल होना चाहिए, इज के बाद यहाँ द का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर एरर है, यहाँ द का प्रयोग होना चाहिए। मोहन इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई स्कूल। क्वेश्चन नंबर 11, माई फादर डजंट गो टू द सिटी ऑन द फुट। माई फादर डजंट गो टू द सिटी ऑन द फुट, इस सेंटेंस में ऑन द फुट ना होके ऑन फुट होना चाहिए। ऑन फुट मीन्स होता है पैदल, इसलिए यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा। ऑन फुट, ऑन फुट मीन्स होता है पैदल, ऑन फुट, ऑन द फुट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, आई प्रिवेंटेड हर टू सेलिंग हर ऑर्नामेंट्स। प्रिवेंटेड हर टू सेलिंग हर ऑर्नामेंट्स, प्रिवेंट मीन्स होता है मना करना या तो रोकना, और प्रिवेंट के बाद प्रीपोजिशन जो आएगा वो फ्रॉम आना चाहिए। प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है, टू का नहीं होगा। टू का प्रयोग फॉरबिड के बाद होता है, फॉरबिड मीन्स भी होता है मना करना या तो रोकना, फॉरबिड टू, लेकिन यहाँ आई प्रिवेंटेड हर, टू की जगह पर फ्रॉम होगा। आई प्रिवेंटेड हर फ्रॉम सेलिंग हर ऑर्नामेंट। So students, if you like this video, please share and subscribe. Thank you.